रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भीषण से अति भीषण होता जा रहा है। दोनों ओर के अब तक सैकड़ों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। युद्ध के इन 4 सालों में लाखों मिलियन डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। यूरोप और रूस के मध्य भूभाग में छिड़े इस युद्ध का और घनघोर होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि दुनिया भर के थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि ये युद्ध यूरोप और अमेरिका के कुचक्र का शिकार हो रहा है, जिसे ये मिलकर भड़काए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाटो और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के पीछे खड़े हैं, जिसके दम पर यूक्रेन जैसा छोटा सा देश दुनिया की दूसरी महाशक्ति रूस के सामने अब तक युद्ध में टिका रह पा रहा है। लेकिन अब अचानक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध समाप्ति के लिए मध्यस्थता का विकल्प सुझाया है। इसके लिए उन्होंने तीन देशों के नाम लिए हैं, जिसमें तुर्की भी एक है। तो क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा सकते हैं? क्या खलीफा एर्दोगन यूरोप या खाड़ी के किसी देश की मध्यस्थता रूस के राष्ट्रपति पुतिन को स्वीकार होगी? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की इससे पहले भी रूस के साथ शांति वार्ता को तैयार हुए थे, लेकिन शांति वार्ता से पहले ही रूस पर भयानक हमले कर पुतिन को चौंका चुके हैं। कहीं ज़ेलेंस्की के शांति वाली ये पहल कोई नई चाल तो नहीं, जिसके पीछे नाटो या यूरोपियन यूनियन का हाथ हो? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। आ जाओ, बैठो, शांति से बात करें, युद्ध खत्म करें। खाड़ी के किसी देश में बैठें और बात करें। ना हो तो तुर्की के खलीफा एर्दोगन को युद्ध खत्म करवाने के लिए मध्यस्थ बना दें। आओ पुतिन, इस युद्ध को अब खत्म कर दें। ये गुहार और ऐसी पेशकश की है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की की ओर से ऐसा बयान तब आया है जब यूक्रेनी अधिकारियों का एक दल कतर पहुंचा हुआ है और वहां रक्षा मंत्री के साथ सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत कर रहा है। ज़ेलेंस्की लगातार इस कोशिश में दिखाई दे रहे हैं कि वो पुतिन से सीधी बात कर सकें, लेकिन रूस वार्ता के एजेंडे से असहमति जताकर इसे टालते रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की बैठक की कोई तैयारी नहीं है। मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन को पहले युद्ध के हालात और जमीनी हकीकत को स्वीकार करना होगा। यानी रूस इस बात पर अभी भी अटल है कि युद्ध समाप्ति पर बात तभी हो सकती है जब यूक्रेन इस बात को स्वीकार कर ले कि उसके जिन इलाकों पर रूसी कब्जे हो चुके हैं उन पर वो कोई दावा नहीं करेगा। संदेश साफ है, रूस उस युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म करवाना चाहता है। सर्गेई लावरोव का ये जवाब ये भी जाहिर कर रहा है कि उन्हें खलीफा एर्दोगन या किसी यूरोपीय देश की मध्यस्थता किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े हुए ये चौथा साल है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलने वाला अब तक का सबसे लंबा युद्ध बन चुका है। यूक्रेन के बहुत से हिस्से पहले ही मलबे का ढेर बन चुके हैं, लेकिन ये उसकी जीवटता ही कहिए कि वो अभी भी इस युद्ध में टिका हुआ है। दुनिया के नक्शे पर आप ये देखकर समझ सकते हैं कि भौगोलिक आकार में रूस के मुकाबले यूक्रेन कितना छोटा सा देश है। इसे देखकर आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ऐसी है जैसे किसी हाथी से कोई चींटी लड़ रही हो। ताज्जुब इस बात पर भी है कि यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति से पूरा लोहा ले रहा है। यहां तक कि रूस के अंदरूनी इलाकों में घुसकर बम भी बरसा रहा है। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी बमबारी कर डाली है, जिसे रूस पर किया गया सबसे डेयरिंग अटैक कहा जा रहा है। अब जाहिर है, यूक्रेन की ऐसी दिलेरी के पीछे यूरोपीय और अमेरिकी सपोर्ट सिस्टम ही काम कर रहा है। यही सिस्टम शायद ज़ेलेंस्की को पीस टॉक के लिए भी बढ़ावा दे रहा है, जिसे रूस फिलहाल स्वीकार नहीं कर रहा। इसके पीछे वजह भी बड़ी है। दरअसल कुछ महीने पहले भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था, जब ज़ेलेंस्की ने पीस टॉक की बातें कही थी और रूस, अमेरिका और यूरोप की धरती से दूर एक अंतर्राष्ट्रीय पंचायत बैठाई गई थी। यह पंचायत बैठी थी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, लेकिन हैरानी तो तब हुई कि रियाद में आयोजित बैठक में यूक्रेन को ही जो है इस पूरी चर्चा से दूर रखा गया और जो फैसले लिए गए, लेकिन इसमें खुद यूक्रेन को ही शामिल नहीं किया गया था। खैर, इस मीटिंग का विषय था रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति और शांति बहाली। लेकिन ये सब किन शर्तों पर?
क्योंकि जो शर्तें तय की गई उसे सुनकर यूक्रेन कांप उठा था। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, इस बैठक में रूस ने समूचे यूरोप को जिस तरह की धमकी, चेतावनी या फिर डिप्लोमेटिक वाली भाषा में कह लीजिए जो संदेश दिया, उससे शायद यूरोप भी सकपका गया था। रियाद में हुई बैठक में रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, व्लादिमीर पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी उशाकोव और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के चीफ दिमित्री रिबोलोरेव भी शामिल हुए थे, जबकि अमेरिकी दल में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, यूएस एनएसए माइक वॉल्ट्स, मिडिल ईस्ट के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉव भी शामिल हुए थे। हालांकि उस बैठक के ठीक बाद यूक्रेन की ओर से रूसी इलाकों पर जोरदार हमले किए गए, जिससे युद्ध समाप्ति की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया था। ऐसे में अब जबकि एक बार फिर से यूक्रेन की ओर से शांति वार्ता के लिए किसी देश की मध्यस्थता का स्वागत किया गया है, तो उसकी नीयत पर फिर से सवाल उठाए जाने लगे हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो कॉन्ट्रडिक्शन इस समय दिखाई दे रहा है, वो कॉन्ट्रडिक्शन इस बात को लेकर के है कि बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इस युद्ध को शांत किया जाए। दूसरी तरफ एक और हम घटनाक्रम देखते हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन को जो है डिफेंसिव वेपन्स की सप्लाई को हरी झंडी दिखा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो भी लगातार बैकडोर सपोर्ट दिए जा रहा है और लगातार यूक्रेन के बाजुओं को मजबूत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक तरफ युद्ध के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं और ये भी अपेक्षाएं दुनिया को दिखा रहे हैं कि युद्ध किसी भी तरीके से समाप्त होना चाहिए, तो ये दोनों ही चीजें एक साथ आखिर कैसे हो सकती हैं? कहीं पश्चिम की नीयत में कोई खोट तो नहीं है, कहीं वो इस युद्ध को लगातार भड़काए रखना तो नहीं चाहते, कहीं उनके पीछे मंशा ये तो नहीं है कि रूस इसी तरीके से युद्ध में उलझा रहे, उसे लगातार जो है आर्थिक नुकसान झेलते रहना पड़े और फिर जो पश्चिम है वो अपनी मंशा जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरी करती रहे। तो यहाँ पर ये जो तमाम घटनाक्रम इस समय दिखाई दे रहा है वो जियोपॉलिटिकल जो एक डर्ट होता है वो कहीं ना कहीं इस बात को उजागर करता है कि ये जो गंदगी है वो किस तरीके से दुनिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस और प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर इस युद्ध की समाप्ति की फिलहाल कोई दशा और दिशा दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर एक और जो विषय है चर्चाओं का वो है टैरिफ वॉर। डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार इस बात को तूल दे रहे हैं कि जो देश रूस के साथ खड़ा है इसका मतलब ये हुआ कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को सपोर्ट कर रहा है। ये उनके तरफ से गढ़ी हुई उनकी अपनी परिभाषा है। इसी तरीके से उन्होंने भारत के ऊपर भी जो है टैरिफ का बोझ बढ़ा दिया है। 50% टैरिफ ऑलरेडी वो थोप चुके हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हालांकि इसके पीछे कारण कुछ और रहे। जो डेयरी सेक्टर में वो इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे थे, घुसना चाह रहे थे, उसमें उनकी मंशा जो है पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी। हालांकि इसके पीछे उन्होंने कारण ये बताया कि भारत जो है रूस का समर्थित देश है और उसको जो है तेल का व्यापार उससे करता है, जिससे उसके बाजुओं को मजबूती मिल रही है। लेकिन इस तरह की दलीलें पेश करना, वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम, तमाम जो देश हैं वो लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत हैं कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं पश्चिम की ओर से या फिर अमेरिका की ओर से, आगे चल करके उन्हें एक बड़ा डेंट झेलना पड़ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप शायद अभी इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ये अमेरिका के लिए अपने ही ऊपर चलाया गया बाण साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।